जब जब जुल्म की आंधी बढ़ती है, उसे रोकने के लिए एक तूफान आता अध्यक्ष बनने के बाद में मैंने सबसे पहले देखा कि हमारी कांग्रेस पार्टी जिस जाहिरनामा के आधार पर मैनिफेस्टो को लेके हम जनता के सामने गए थे, उनको लेके हमको कांग्रेस और एनसीपी दोनों को साथ में मिलके चलना है। और उसके लिए हमने शुरू किया, जैसे ब्रिज का फॉलोअप हमने करना शुरू कर दिया। 2007 के फरवरी महीने में हमने सिडको के पास जाके सिडको कॉलोनी के लिए मीटिंग करना शुरू कर दिया। जो इश्यूज़ थे उनको सिडको के ऑफिसर के सामने लाना शुरू कर दिया, वहाँ पे काम करना हमने शुरू कर दिया। उसी के साथ साथ शहर में स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए हमने रेगुलर बेसिस के ऊपर ड्रेनेज का क्लीनिंग शुरू कर दिया। उसके बाद में नालों की साफ सफाई के लिए हमने रेगुलर बेसिस के ऊपर ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स अपॉइंट किए। अभी वो नाले अच्छी तरह से साफ़ हो रहे हैं। उसी के साथ साथ वैकेंट प्लॉट्स को साफ़ करना शुरू किया। ईयरली हमने शुरू किया, हर हफ्ते में एक बार हर वार्ड में आपका मच्छरों को मारने के लिए दवाओं का स्प्रे करना हमने शुरू कर दिया। हर हफ्ते में एक बार ये दवाओं की वजह से काफ़ी हद तक मच्छरों की संख्या में कमी हुई। और इसी तरह से हेल्थ से रिलेटेड बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि लोगों को स्वास्थ्य भरा जीवन के लिए ज़रूरत है बगीचों की, तो बगीचों का निर्माण करने के लिए हमने शुरुआत किया। जो बगीचे आधे अधूरे काम हो चुके थे उनको पूरा करने का प्रयास किया। खुद मैं जिस मंडल का अध्यक्ष हूं उसके माध्यम से, रामशेठ ठाकुर सामाजिक विकास मंडल, उसके माध्यम से हमने एक बगीचा हमारे ही वार्ड में बनाया। एक पनवेल के सेंट्रल जगह पे हुतात्मा स्मारक के आसपास रोटरी वालों ने एक बगीचा का निर्माण शुरू किया था, उसको उन्होंने पूरा करवाया उनसे। फिर महात्मा गांधी उद्यान है जो बहुत बुरे शेप में था, उसको पूरा करवाया हमने। तो इस तरीके से एक एक मुद्दे को लेके हम आगे बढ़ते रहे। मुझे मेरे सभी साथियों ने अच्छी तरह से सहयोग दिया। पनवेल शहर का सबसे अहम रास्ता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रोड, जिसके ऊपर काफ़ी सारे हॉकर्स बैठे हुए थे। उन हॉकर्स को वहाँ से हटाया। हटाने के बाद उन्हें बेघर नहीं करवाया, उनके लिए डेली बाज़ार में हमने जगह वहाँ पे उनको दी, वहाँ पे वो बिज़नेस कर पा रहे हैं। हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बाजू में उनको जगह दी ताकि उनको नई जगह पे जाने से पहले उनका भी पेट उसके ऊपर है, तो उनको भी रोज़ाना कुछ ना कुछ मिलता रहे। और लोगों को भी एक बड़ा रास्ता जो पहले से मौजूद है उस पर अच्छी तरह से आने जाने की सुविधा उन लोगों को भी प्राप्त हुई है। ऐसे तो पनवेल म्यूनसिपल काउंसिल का जो कचरा है, उस कचरा का डिस्पोजल करने के लिए पनवेल म्यूनसिपल के पास एक प्लांट का होना ज़रूरी था, जिसके तहत हम उस कचरे को ठीक तरह से उसको हम लोग सेपरेशन करके उसको डिस्पोज कर सकते थे। पनवेल म्यूनसिपल काउंसिल के पास ऐसा कोई जगह उस वक्त मौजूद नहीं थी, तो सिडको के साथ पहले से बात चल रही थी। हमने उस बात को सिडको के पीछे लग के उसको पूरा करवाया। सिडको का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। अभी पनवेल म्यूनसिपल काउंसिल का कचरा पनवेल में नहीं गिरता, वो कलेक्ट होके शिफ्टिंग होके अब अभी सिडको के प्लांट जो तलोजा इंडस्ट्रियल एरिया में है वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे जाके उसका प्रोसेसन होता है। नगर पालिका प्रशासन के माध्यम से
जिन स्कूलों में स्कूल का स्टाफ लेकर शिक्षा दी जाती है, उसमें हमने कोशिश ये की है कि जो आम घर के बच्चे हैं उनको वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो आम तौर पे बाकी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दे सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरत है कि हमारे माध्यम से ज़्यादा ध्यान देने की, और ज़्यादा ध्यान देते वक्त हम इस चीज़ पे नज़र रखें कि क्या शिक्षा हम उनको देना चाहते हैं और क्या शिक्षा हम उनको देंगे तब वो बच्चे बाकी बच्चों के साथ साथ उतने ही काबिल बने। उन स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर की पढ़ाई उनको मिलनी चाहिए। नगर पालिका के स्कूल के बच्चे इतने कंपेटेबल हो कि वो कहीं भी किसी भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ कॉम्पीट कर पाए। इसके लिए शिक्षण मंडल के माध्यम से अलग अलग स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है और उसी के माध्यम से हम उनको अच्छी शिक्षा से अवगत करा रहे हैं। तो मुझे काफ़ी हद तक भरोसा है। हम स्कूल का ब्यौरा ले चुके हैं। जिस स्कूल में कहीं भी रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो उसे रिपेयरिंग हम लोग करवा के ले रहे हैं। जहाँ पे नए स्कूल का निर्माण होना ज़रूरी है उसके लिए हमने इनिशिएटिव लिया था और उस स्कूल को नए सिरे से बनवाने के लिए हमने कोशिश ज़रूर शुरू की थी। आमतौर पे तो जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म गरीब बच्चों में नगर पालिका के माध्यम से बांटा जाता था। तो हमने देखा कि नगर पालिका में आने वाले बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ बैकवर्ड क्लास के लोग हैं बल्कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन के लोग ज़्यादा हैं, और जो और कहीं भी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते वहाँ पे ये बच्चे ज़्यादा करके ये म्यूनसिपलिटी स्कूल में आ जाते। तो ऐसे परिस्थिति में हमने ये सोचा कि सिर्फ उन बच्चों को दिया जाए जो बैकवर्ड क्लास से जुड़े हुए हैं। उनको अगर हम कुछ मदद ना करें तो ये उनके ऊपर अन्याय होगा, और इसके लिए म्यूनसिपलिटी ने हमने ठहराव लाया कि सभी बच्चों को ये यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। मल्हार महोत्सव हमने जो शुरू किया है, पिछले 2 साल से हमने मल्हार महोत्सव का आयोजन किया हुआ है। उसके पहले मल्हार मित्र मंडल के माध्यम से हमने पिछले 4 साल में मैराथन स्पर्धा का आयोजन हमने किया हुआ है। तो मैराथन स्पर्धा का आयोजन करते हुए हमने हमेशा से यही सोचा है कि पनवेल क्षेत्र में लोग खेलकूद में दिलचस्पी तो रखते हैं पर उसमें हिस्सा नहीं ले पाते हैं, बड़े प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाते। तो हमने सोचा क्यों ना हम खुद ही इसका आयोजन करें ताकि हमारे जो बच्चे हैं इस प्लेटफॉर्म पे तैयार हो और आगे ऐसे ही कंपटीशन में जाके खेले। तो मैराथन स्पर्धा का आयोजन हमने किया ताकि पनवेल इसमें दिलचस्पी ले, पनवेल का स्वास्थ्य बना रहे। इसके लिए हमने हमेशा से ये संपर्क रखना चाहा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उस मैराथन में हिस्सा ले, और मेरे हिसाब से हम लोग उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद में हमारे पिताजी के माध्यम से जो बिज़नेस शुरू किया गया था उस बिज़नेस से जुड़ा हुआ था। तो मैं बिज़नेस को अच्छी तरह से देख रहा था मेरे भाई और बाकी सभी साथियों के साथ में। लेकिन एक एमपी का लड़का होने के नाते मैंने पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखी थी। एक उसी में कार्यकर्ता होने के नाते मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था। जब पिताजी ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया तो पिताजी ने मुझे ज़रूर कहा कि एक मुद्दा लेके मैं आगे बढ़ा हूँ। ये हमारे जो ग्रामीण भाग के लोग हैं इनका विकास
करने के लिए कांग्रेस पार्टी को मैं, कांग्रेस विचारधारा को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो कांग्रेस विचारधारा से अगर जुड़ा रहना है तो कांग्रेस का पॉलिटिक्स सक्सेसफुल होना जरूरी है। इलेक्शन पॉलिटिक्स में अगर हम सक्सेसफुल नहीं होंगे तो कांग्रेस की विचारधारा और बढ़ेगी नहीं, मजबूत नहीं होगी। तो उसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि म्यूनसिपैलिटी के चुनाव में आपको खड़ा रहना है, और उस वक्त पहले तो मैंने विरोध किया था कि मैं खड़ा नहीं रहूँगा, लेकिन उन्होंने जब मुझे समझाया कि अगर हम घर के लोग अगर इसमें उतरे नहीं तो लोग ये समझेंगे कि ये लोग अपने मतलब जैसे लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं पर अंदर सभी के सफ़ेद कपड़े पहनने वालों के अंदर उतना सफ़ेद दिल नहीं। रामशेठ ठाकुर जी के माध्यम से नगरपालिका का चुनाव जब मुझे लड़ना पड़ा तो उस नगरपालिका चुनाव में जीत के आने के बाद में अब मेरे लिए सबसे अहम मुद्दा बना रहेगा, या फिर 2 साल पहले भी था, कि जिस भरोसे से लोगों ने मुझ पे या कांग्रेस पार्टी पे भरोसा जताया हुआ है वो भरोसे को कायम करें, और उस भरोसे को कायम करते हुए लोगों को कांग्रेस पार्टी क्यों चुनना अच्छा लगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार में सत्ता में जुड़ी थी, केंद्र सरकार में सत्ता में जुड़ी है। तो एक तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से आने वाली योजना, उन योजनाओं का फ़ायदा पनवेल शहर तक पहुँचे, तो उसके लिए हम पे भरोसा जताया था। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन पे मैंने काफ़ी हद तक जोर दिया, और वो करते करते आज कांग्रेस के पीछे कारवां बढ़ता रहा है और कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दे पे लेके चल रही है। आज राहुल जी गांधी के माध्यम से पूरे देश में जिस तरह से युवा कांग्रेस का काम चल रहा है, मैं खुद रायगढ़ जिले का युवा अध्यक्ष रह चुका हूँ। राहुल जी ने जब महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का चयन करना चाहा, उस वक्त मुझे उनके सामने जाने का मौका मिला, और उस वक्त उनसे बात करते हुए उनके सोच विचारों को जब मैंने जाना तो मैंने अपने आप से एक समझौता कर लिया, या मैं कहूँगा कि अपने आप से एक निश्चय कर लिया कि राहुल जी जिस तरह से सोचते हैं, उन्होंने एक बात को सामने रखा कि राहुल जी ने कहा कि मैं कल ये युवा कांग्रेस का पदभार संभालूं या ना संभालूं, लेकिन एक सिस्टम ऐसी होनी चाहिए जिस सिस्टम के थ्रू युवा कांग्रेस का काम बना रहे। किसी भी आदमी को बिना मेरिट के किसी भी जगह पे बिठाया नहीं जाएगा। आज युवा कांग्रेस का कहीं भी अध्यक्ष या कोई भी ऑफिस बेरर चुनना है तो वो पार्टी नहीं चुनती, उसे पार्टी के वर्कर्स चुनते हैं, और उनमें से बाय इलेक्शन वो अध्यक्ष या फिर और कोई ऑफिस बेरर चुन के आएगा। तो इस तरीके से जब काम पूरे भारत भर में हो रहा है तो मैं ये देख रहा हूँ कि राहुल जी के हाथों युवा कांग्रेस और कांग्रेस का आने वाली कांग्रेस का भविष्य भी बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर सुरक्षित है। और इस तरीके से काम करने वाली संगठना जो पूरे देश भर फैली हुई है, ऐसी संगठना अगर उसका हाथ आपके सर पर हो तो बिल्कुल अपने आप को मैं खुशनसीब समझता हूँ। और मैं मेरे साथ वाले युवकों को उससे जोड़ना चाहता हूँ। जो लोग राहुल जी से प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिले हैं, उनको ये राहुल जी क्या है, राहुल जी किस तरह से सोचते हैं। आज देश की समस्या है, देश का कोई बिजनेसमैन भी समझ सकता है, पेपर के माध्यम से पढ़ सकता है, आम किसान मजदूर भी समझ सकता है, पर राहुल जी उसे किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि आजकल बहुत हद तक निर्भर होता है पॉलिटिशियन
लोगों के ऊपर, पॉलिटिशियन लोग जिस ओर से देश को मोड़ लेना चाहते हैं या फिर मुड़ाना चाहते हैं, उस ओर से देश जाने वाला है। तो जिन पॉलिटिशियन के हाथ में हमारा भविष्य है, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उस कांग्रेस पार्टी का भवितव्य कल जाके जिसके हाथों में जिसकी दारोमदार होगी, वो नेता अगर इतनी अच्छे तरीके से सोच विचार करता है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का भवितव्य बहुत ही बड़ा है। और यही सोचकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज पार्टी की ओर से मुझे मौका मिल रहा है ये चुनाव लड़ने का, तो मैं समझता हूँ मुझे इन लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी है और इन लोगों का विकास होने के लिए बहुत सालों से पनवेल के लोग तरस रहे हैं। छोटा मोटा विकास के काम के नाम पे उनको फंसाया जो जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं अंत हो, ये मैं ज़रूर चाहता हूँ। प्रशांत ठाकुर इनसे बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक। घरात बँकेची ब्रांच, अगं चला, मुहूर्त जवळ आला, वी आर रेडी। काहीतरीच काय खरंच घरात ब्रँच कमाल आहे। आता TGS बिटलं खातं तुम्ही इंटरनेट आणि मोबाईल वापरून घरातूनच ऑपरेट करू शकता। कारण आता आपली TGSB मध्ये सुद्धा आहे इंटरनेट बँकिंग, SMS आणि RTGS NEFT सेवा। अरे वा, आता बँकिंग इज नो टेंशन। ब्रेक के बाद खबरबात में आपका फिर से एक बार स्वागत है। प्रशांत ठाकुर उनके कार्य पर डालते एक रोशनी उन्हीं की जुबानी। मैं खुद 2004 तक शेका पक्ष का सदस्य रह चुका हूँ। 2004 तक हमारा जो रवैया था, वो रवैया एक तरीके से शेका पक्ष सोच रहा था, शेका पक्ष के सभी नेता लोग सोच रहे थे कि इस पनवेल तालुका का विकास होना चाहिए, उसके लिए हमें शेका पक्ष का एजेंडा लेके आगे बढ़ना है। पिताजी ने बार बार 2004 साल से पहले आमदार विधायक विवेक पाटिल और उनके बाकी साथियों से चर्चा की थी कि शेका पक्ष का जो मूलाधार है, जिन पार्टी के तत्वों के साथ वो चल रहा है, आज वो मजबूत नहीं है। हर पार्टी से समझौता करना पड़ रहा है। और उसके दूसरी बाजू अगर हम लोग देखें तो पनवेल में विपक्ष में होने की वजह से हमें सत्ता से उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है। पर ठीक है, पंचायत समिति, जिला परिषद की योजनाएं आती हैं, पर उनसे जितना हमें फंड मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो हमें किसी राष्ट्रीय प्रवाह में हमें जाना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली उस बात को विवेक पाटिल जी ने माना नहीं और आज वो शेका पक्ष में ही रहे, लेकिन आज वो हर पार्टी के साथ समझौता कर रहे हैं सिवाय पिताजी का सुझाव मानने के। तो इस तरीके से उन्होंने खुद अपने आप को दूर रखा है इन सारी चीज़ों से। लेकिन उसी वक्त सामने वाले लोगों को वो क्या बता रहे हैं, सामने वाले लोगों को वो क्या जता रहे हैं कि पनवेल का विकास हम कर रहे हैं। ठीक है, आप विकास कीजिए, पर विकास करने के लिए कोई तो एक हद होनी चाहिए। आप मुंबई के इतने नज़दीक है, आप ये नहीं कह सकते कि और 10 साल मुझे दे दो, मैं ये रोड को अच्छा बनाऊंगा। अब ये रोड की कंडीशन देखिए, कब सुधरेगी ये कंडीशन। पूरे पनवेल तालुका में आप अगर कहीं भी जाइए, आप देखेंगे विकास के मुद्दे पर 5 साल में कभी तो एक आध रोड बना है, 10 साल में कभी तो एक आध रोड बना है। उसका कंडीशन भी इस तरह से है कि आप उस पर ठीक से चल नहीं पाते, गाड़ी ठीक से चला नहीं पाते। गांव की पानी की स्कीम है, पानी की स्कीम आधी अधूरी छोड़ी जाती है। गांव की स्कूल का निर्माण होता है, वो आधा अधूरा छोड़ा जाता है। तो इस तरीके से हम विकास की सिर्फ बात करें, अगर आपके सामने पूरी खाने की थाली रखी जाए और आपसे कहा जाए कि खाली एक निवाला आप खा सकते हैं, तो भूख लगा हुआ आदमी भला उसमें अपना पेट कैसे भर पाएगा? एक निवाले से तो कभी पेट नहीं भरता। तो यही सिचुएशन पूरे पनवेल तालुका की है। सब जगह पे वो थाली दिखाई जाती है, निवाला खाली आपको एक ही मिलता है। और ये लोग कहते हैं कि हमने
तालुका का विकास किया हुआ है। आप कहीं भी जाइए, बारामती जाइए, लातूर जाइए, आपको ऐसे रास्ते नहीं दिखाई पड़ेंगे। सचमुच मैं कहूँगा ऐसे रास्ते बहुत कम जगह पे दिखाई पड़ेंगे जिसमें इतने सारे खड्डे गिरे हो, और रास्ते हैं वो रास्ते के नाले बारिश के टाइम में बने रहते हैं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, इन गांवों में रास्तों पर से पानी बहता रहता है, ना सैनिटेशन का कोई ख्याल रखा गया है, ना कोई हेल्थ का ख्याल रखा गया है। तो इस तरीके से ये कंडीशन है। हाइजीनिक कंडीशन तो कहीं भी बची नहीं है। स्कूल से लेके सब तरीके के प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो विकास की सिर्फ चर्चा होती है यहाँ पे, लेकिन विकास सही मायने में हुआ नहीं है। मुंबई के हम इतने नज़दीक हैं, पर मुंबई के नज़दीक होने के जो फायदे हमें सरकार के माध्यम से यहाँ ला सकते हैं, वो लाने के लिए हमेशा से यहाँ पे शेतकरी कामगार पक्ष ने अपना विरोध जताया हुआ है। हर बार कोई नया प्रोजेक्ट यहाँ पे आएगा, शेतकरी कामगार पक्ष उसे विरोध करेगा और फिर जाके कहीं ना कहीं अलग से बैठ के उसके फायदे लेने की कोशिश शेतकरी कामगार पक्ष के माध्यम से की जाती है। तो इसका कहीं ना कहीं विरोध लोगों के मन में है। आज लोग अपने मन में ये बात सहते रहे। शेका पक्ष के माध्यम से मार्केट यार्ड हुआ, पंचायत समिति, जिला परिषद, उनके हाथ में हुई बैंक, इसके माध्यम से उन्होंने कुछ लोग को कुछ समय के लिए खुश रखने की कोशिश की। लेकिन वो जो जैसे कहावत है कि यू कैन फूल ऑल पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन फूल सम पीपल फॉर ऑल टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल पीपल फॉर ऑल टाइम। ये बात आज लोगों के सामने आ रही है। और जबकि रामशेठ ठाकुर साहब के नेतृत्व में हमने पिछले 5 सालों में काम किया हुआ है, अंतुले साहब के नेतृत्व में कांग्रेस आज जिले में अच्छी तरह से काम कर रही है, तो बिल्कुल हमें ये बेहद हमें पूरा यकीन है कि इस बार ये सारे विकास के जो झूठे मुद्दे लेकर शेका पक्ष आगे आ रहा था, इस पर लोगों का विश्वास अभी रहेगा नहीं। अभी शहर में हमने जो काम किया हुआ है वो शहर के लोगों तक पहुंच चुका है, बल्कि ग्रामीण जो हिस्सा है उन हिस्सों के लोगों तक भी ये बात पहुंच चुकी है। तो अभी शहर वाला हिस्सा और रूरल हिस्सा दोनों पॉपुलेशन आज हमें कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। तो मुझे तो पूरा यकीन है कि इस बार हम जरूर जीतेंगे। जय हो, जय हो, जय हो। आप अगर देखिए तो पनवेल शहर या फिर पनवेल 188 पनवेल विधानसभा क्षेत्र जो है, इसमें 50% तक शहरी हिस्सा जुड़ा हुआ है, 50% तक रूरल हिस्सा जुड़ा हुआ है। तो दोनों हिस्सों का विकास कैसे होगा, दोनों हिस्से के जो समस्याएं हैं उन पर हम किस तरह से विचार कर रहे हैं, ये हमें लोगों तक पहुंचाना है। आपने जो कि जैसे कह रहे हैं कि जो हमारा एजेंडा रहेगा, वो एजेंडा यही रहेगा कि दोनों हिस्सों का विकास हो। आज शहर का विकास हो रहा है, तो शहर के साथ वाले जो ग्रामीण भाग के हिस्से हैं, इनका भी विकास कुछ ना कुछ हद तक है। पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि शहर में कुछ हद तक थोड़ी बहुत महंगाई रहती है। शहर से हटकर आप ग्रामीण हिस्सों में जाए तो कुछ आमदनी अगर कम भी हो तो उसमें गुजारा हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो उतनी अच्छी तरह से मिल नहीं पा रही है। तो अगर हम इसकी ओर ध्यान ना दें, रूरल हिस्सा है उसके डेवलपमेंट की ओर ध्यान ना देंगे, तो वहाँ पे चाल सिस्टम खड़ी हो जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इनसफिशिएंट होगी। तो 5 या 10 साल बाद वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। शहरी हिस्से में आज हम मुंबई के इतने नज़दीक है, ट्रेन से हम कनेक्ट होने जा रहे हैं, पनवेल बहुत बड़ा टर्मिनस बनने जा रहा है, एयरपोर्ट हमारे नज़दीक आ रहा है। अगर हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमारे इर्द गिर्द है, और शहर में अगर आप छोटी छोटी गलियों से गुजरेंगे, आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अगर आधी अधूरी है, आपके शहर में खेलने के लिए अगर मैदान ना हो, आपके शहर में अगर अच्छा हॉस्पिटल ना हो, तो इन सारी चीज़ों का आपके इर्द गिर्द विकास होने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको अपने शहर में भी विकास करना उतना ही ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारी कोशिश ये रहेगी, हमारा लोगों से
अपील यही रहेगा कि हम इन मुद्दों को लेके आपके सामने जा रहे हैं। रेलवे की फैसिलिटीज़ में इंक्रीज होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो शहर के अंदर नवीन पनवेल, खांदा कॉलोनी, कलम्बोली, खारगर, कामोठा, इनको कनेक्टिंग फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि ये लोग आने जाने के लिए कम पैसा खर्च सके और उसी के साथ साथ उनका पूरा विकास हो। उसके लिए छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक सबका विकास का कुछ ना कुछ एक मुद्दा है जो हम अपने जाहिरनामे के थ्रू, अपने वचननामे के थ्रू लोगों तक लेके आएंगे। नहीं, युवा शक्ति तो आजकल आप देख रहे हैं हर जगह पे अपना कर्तृत्व खुद सिद्ध करने के पीछे है। युवा शक्ति आप जैसे कह रहे हैं कि आज पनवेल का सराउंडिंग एरिया अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो रहा है। अभी हम तलोजा इंडस्ट्रियल एरिया से जा रहे हैं तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। एक टाइम था कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बंद पड़ चुकी थी, आज गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज की वजह से वापस इंडस्ट्रीज शुरू हो चुकी है। पर यहाँ पे जिस तरह का कोई डेवलपमेंट आ रहा है तो उसके लिए जो स्टाफ यहाँ पे लगेगा तो उसका ट्रेनिंग कहीं ना कहीं कुछ लोगों का होना ज़रूरी है। तो वो ट्रेनिंग अगर हम एडवांस में करेंगे, यहाँ पे किस तरह के बिजनेस आएंगे, कल जाके यहाँ नवी मुंबई SEZ आ रहा है तो उसमें कौन से बिजनेसेस आएंगे। आज अगर लोग जान पाएंगे तो उस तरीके का ट्रेनिंग यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, ये दे पाएंगी। तो कल आने वाला 5 या 10 साल बाद का सिचुएशन भी हमको देखना चाहिए, आज का भी सिचुएशन हमें देखना चाहिए। 5 या 10 साल बाद ये सिचुएशन सेम नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग इन बच्चों को देना जाना ज़रूरी है। अगर ये ट्रेनिंग आज के डेट में हम देना शुरू करें तो कल जाके लोगों को ये दिक्कत नहीं होगी। ये जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ के लिए आज के तारीख में कौन से एजुकेशन की ज़रूरत है उस और कौन से इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे मौजूद है, अगर इसका कहीं ना कहीं हम इंफॉर्मेशन इन युवाओं के लिए पैदा कर सके तो उसका उन युवाओं के लिए काफ़ी हद तक उसकी मदद होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और उसी के साथ साथ एक चीज़ और भी है कि आज दुनिया इतनी छोटी हो रही है कि आज हमारा पनवेल और इस इलाके में रहने वाला युवा आदमी आज बाहर कहीं भी जाके, जहाँ पे भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ पे जाके काम करने के लिए तैयार है। आज हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पे बाहर से आदमी आ रहे हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये देखना होगा कि इस एरिया में जहाँ पे वो रहता है, अगर यहाँ पे उसे जॉब मिल पाएगा तो उसको एक स्टेबिलिटी रहेगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो इसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी होगी। उसके साथ साथ जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में जो लोग खेती करते हैं, उस खेती में से उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो, इसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा सलाह और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बीज के सप्लाई की मांग हो सकती है। उससे रिलेटेड जो सवाल है उसको पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। जो खेती से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो सकती है उसको बढ़ोतरी देनी होगी। तो इन सारी चीज़ों पर काम आज गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कर रही है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं, जैसे कि कृषि विद्यापीठ हो सकता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, तो ऐसे लोग ऐसे गवर्नमेंट सोर्सेज का
यहाँ पे पनवेल में आके उन लोगों को मदद करना काफी हद तक जरूरी है। तो इनको कोऑर्डिनेशन करके इनके साथ में ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे जिले को, हमारे पनवेल तालुके को हो, इसके लिए मैं कोशिश करता रहूंगा। परिवर्तन तो निश्चित यहाँ आना है, क्योंकि कांग्रेस में आज बड़ी मात्रा में जो लोग आ रहे हैं, कुछ हद तक कांग्रेस का इन पे प्रभाव है कि कांग्रेस पार्टी के माध्यम से गए 5 साल में जिस तरह से संगठनात्मक काम हुआ है वो लोगों के सामने है। गए 2.5 साल में जो म्यूनिसिपैलिटी में कांग्रेस और अलाइड पार्टी के माध्यम से जो म्यूनिसिपैलिटी में काम हुआ है वो लोगों के सामने है। आज म्यूनिसिपैलिटी में 2.5 साल जब कांग्रेस वहाँ पे सत्ता में थी, तो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हमने या सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से हमने जो प्रोजेक्ट्स लाए हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी अमाउंट के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आना, ये भी अपने आप में एक क्रेडिटेबिलिटी वाला काम है, ऐसा मैं खुद सोचता हूँ। हमारे पार्टी के सभी नेताओं का ये क्रेडिट है। तो ये बातें लोगों के ध्यान में आ रही है, ये बातें कार्यकर्ताओं के ध्यान में आ रही। दूसरी तरफ शेका पक्ष के नेताओं ने जिनको अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए जिन कार्यकर्ताओं को फंसा के रखा था, जिनमें क्षमता है काम करने की, पर उन्हें कहीं ना कहीं उलझा के रखा हुआ है और उनको शेका पक्ष में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, या फिर ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जा रहा है कि ये कार्यकर्ता शेका पक्ष के साथ रहे। ऐसे लोग जब उनको ये एक्चुअल जो कंडीशन है उसका एहसास होता है, तो ये लोग शेका पक्ष को छोड़ के हमारी तरफ आ रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है कि ग्रामीण हिस्सा अगर आप देखें इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो हर गांव में से शेका पक्ष में या अन्य पार्टियों से लोग आज कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो शेका पक्ष का जो आधार है, मूलाधार है, वो कम होता जा रहा है। आज शेका पक्ष सिर्फ जिला परिषद और पंचायत समिति के माध्यम से जो विकास कह के लोगों को बहला रहा था, लोगों को ध्यान में आ रहा है कि ये सब बहाना है और इस पे हमें विश्वास नहीं करना है। तो नेचुरली शेका पक्ष की ताकत ग्रामीण हिस्सों में कम हो रही है। शहरी हिस्सों में कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किए हुए काम की वजह से हम सोचते हैं हम लोगों तक ये काम लेके जाएंगे तो लोग जरूर हमारा इसमें समर्थन करेंगे। तो इस बार हमारा जीतना 100% तय है। कांग्रेस के सभी नेताओं का हाथ हमारे सर पर है। कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों तक जाके हमारी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार का प्रचार कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हम लोग जरूर जीतेंगे। 52 साल का इतिहास हम जरूर बदलेंगे। खास बात के सभी दर्शकों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, आप दर्शक हैं, आपने इस पनवेल तालुका के साथ साथ जो विकास पनवेल और उसके इर्द गिर्द नवी मुंबई से लेके रायगढ़ जिले तक या फिर जहाँ कहीं भी आप गए हों वहाँ का विकास आपने देखा हुआ है। वहाँ के क्या मुद्दे हैं, इन मुद्दों से भी आप भली भांति परिचित है। आप वोटर हो या ना हो, क्योंकि वोटिंग को लेके भी काफ़ी समस्याएं आई थी जिनके ऊपर हमने कांग्रेस पार्टी के माध्यम से काम किया हुआ है। लेकिन अगर आप वोटर हैं तो आपसे मैं यही विनती करूंगा कि आप सूझबूझ के साथ अगर इन सारी चीज़ों की ओर देखेंगे तो एक तरफ मैं एक 35 साल का युवक जिसके ऊपर हमारी पार्टी ने दारोमदार डाली हुई है, एक विश्वास भरी नज़र से आज मेरी पार्टी देख रही है कि ये युवक अगर चुन के आएगा तो अपना 100% ध्यान इस मतदार संघ की समस्याओं को उसका रुझान ढूंढने के पीछे लगेगा। इस मतदार संघ में, इस क्षेत्र में विकास करने के लिए अपना 100% योगदान ये आदमी देगा। और मैं उस हर अपेक्षा पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। जो लोगों की मेरी ओर से अपेक्षा है कि आज रामशेठ ठाकुर साहब से जो जुड़ा हुआ मेरा नाम है, रामशेठ ठाकुर साहब ने कभी भी कोई गलत कमिटमेंट किसी को दिया नहीं है। मैं भी नहीं चाहूँगा कि कोई गलत कमिटमेंट दूँ। अपनी ओर से मैं कोशिश करूँगा। एक विधायक होने के लिए मैं आप सभी के पास आ रहा हूँ, उसके लिए आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ। विधायक बनने के बाद मेरा पूरा यहाँ पे लक्ष्य रहेगा
कि इस मतदार संघ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, इसके साथ साथ लोगों के हित के लिए जो काम करने ज़रूरी है उनको प्रायोरिटीज़ में लेके मैं काम करने वाला हूं। आप विश्वास रखिए और एक मौका मुझे दीजिए कि आपके सामने आके आपका प्रतिनिधित्व जब विधानसभा में करूं तो हर मुद्दे पे आपकी बात को वहां पे रखूं। और ये आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस भी बात को मैं वहां पे आपके लिए रखूंगा वो आप तक हर बार सामने आके पहुंचाता रहूंगा और इसके लिए आप सभी का आशीर्वाद मुझे चाहिए। धन्यवाद।